तानुता तरततन तानुता तानुता नंतरि नंतरि तानुता तानुता झंत झुमता नुता तानुता झंत झुमता नुता झनुता झनुता तानुता तरततन तानुता तानुता नंतरि नंतरि तानुता। जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. तो बच्चों, पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? इसका नाम है सुंदरबन के कछुए और सुना रहे हैं दानिश इकबाल। आओ मिलकर सुनते हैं। सुंदरबन नाम का एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था। वहां खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे सुंदरबन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहां से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण यह था कि वहां पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर होती जा रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म होती जा रही थी और पशु पक्षियों का मन भी इस वजह से वहां नहीं लग रहा था। सभी वन को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे कि गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते नजर आए। उन्होंने सभी को खुश होकर बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरबन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वो 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झील में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुश हुए और सभी ने उत्सव मनाया। सभी का मन प्रसन्नता से भर चुका था। बतख झील में तैर रहे थे, हिरण दौड़ दौड़कर खुशियां मना रहे थे और ढेर सारे पपीहे और कोयले मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर, पशु पक्षी बहुत खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे थे। इसी सुंदरबन में एक तालाब था। उस तालाब में 3 कछुए रहते थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था, वो इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ता था। जब तालाब में पानी खत्म हो गया, खाने को कुछ नहीं मिला, तो तीनों कछुए खाने की तलाश में अलग अलग जगहों पर चले गए। फिर जब बारिश हुई, तालाब भर गया, तो 2 कछुए तो वापस आ गए, लेकिन तीसरे का उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। वो कछुआ जो हर वक्त लड़ता रहता था, वो
उस कछुए को ढूंढने के लिए निकला जिससे उसकी लड़ाई होती थी। दूर उसने देखा कि वो कछुआ उल्टा पड़ा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो सीधा हो जाए, वो सीधा नहीं हो पा रहा था। इस कछुए ने सोचा कि दूसरा कछुआ तो उसका दुश्मन है, उससे लड़ता रहता है, तो उसे सीधा क्यों करे। ये सोचकर वो वापस आ गया और अपने तालाब में रहने लगा। लेकिन जो तीसरा कछुआ था, जो लड़ता नहीं था, उसे कुछ फिक्र हुई। वो भी तीसरे कछुए को ढूंढने के लिए निकला जो अभी तक वापस नहीं आया था। वहां जाकर उसने देखा कि कछुआ उल्टा पड़ा था, वो सीधा नहीं हो पा रहा था। उसने जाकर कोशिश भी की तो उसे अकेले सीधा नहीं कर पाया। वो वापस तालाब में आया और अपने तीसरे साथी को लेकर गया। उसने उस तीसरे कछुए को समझाया कि अगर हम इस तरह लड़ते रहेंगे, हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो कभी तुम अगर गलती से गिरकर उल्टे हो गए तो तुम्हें कौन बचाएगा। हम तभी जिंदा रह सकते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करें। ये बात सुनकर तीसरा कछुआ, जो आमतौर से लड़ता रहता था, वो भी अपने साथी कछुए के साथ वहां गया जहां उनका साथी उल्टा पड़ा था। इन दोनों कछुओं ने मिलकर तीसरे कछुए की जान बचाई, उसे सीधा कर दिया और उसके बाद ये तीनों कछुए अपने तालाब में वापस आ गए और दोस्त बनकर रहने लगे। इन्होंने एक दूसरे के साथ फिर कभी कोई लड़ाई नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। सुंदर बन के कछुए। कैसी लगी कहानी? इसे सुना रहे थे दानिश इकबाल। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय। क्या कहा? इससे पहले के एपिसोड्स आप नहीं सुन पाए? कोई बात नहीं, हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर प्रसारण के बाद हर एपिसोड आप सुन सकते हैं। तो ये कहानियां सुनते रहिए, कहीं भी कभी भी। हाँ, फेसबुक पे हो? मम्मी पापा किसी से भी कहकर हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर जाकर बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।